देखिएगा, इन दिस क्वेश्चन प्रूव दैट इन एनी एपी ए एम एन प्लस ए एम माइनस एन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम। अगर आप इस सवाल को जरा ध्यान से देखेंगे, देखो तो पहले तो मैं आपका नाम देखो 10 था, इसको लिख देता हूं। सॉल्यूशन नंबर आपका देखो 1, आपका नाम लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड स्मॉल डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये यहाँ पे जो D है आपका, जब मैं बोलता हूं तो उस चीज को पकड़ लीजिएगा, मैंने फिर भी आपका नाम नाउ, यानी कि किसी भी एपी को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी एपी को बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए, यू वांट द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं है, आप एपी को जनरेट ही नहीं कर सकते। यू कांट जनरेट द एपी। इसलिए आपका नाम इन दो चीजों की बहुत जरूरत है आपका नाम। अब उसके बाद आपका नाम देखो जैसे का ये आपका फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला अप्लाइड में ना ये तो फॉर nth टर्म वाला आप जो फॉर्मूला यू राइट आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस आपका देखो एन माइनस 1 इंटू। अब अगर यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे, आपका ना देखो आपका, आपको करना क्या है, आपका ना देखो टीपी टू प्रूव आपने करना ये m प्लस m, यानी कि mnth टर्म, mnth टर्म माइनस m माइनस n का टर्म इज ट्वाइस ऑफ mth टर्म। ये अगर आप इसको क्लियर देखेंगे, ट्वाइस ऑफ mth टर्म। तो देखिए, आप यहां पे इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका दैट इज द ए एम प्लस एन माइनस ए एम माइनस एन, यानी कि सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट एन इज इक्वल टू एम प्लस एन एंड एन इज इक्वल टू एम माइनस एन इन nth टर्म फॉर्मूला। इस nth टर्म फॉर्मूला में आपका ये रखिए, आपका n की जगह में m प्लस n रखिए यहां पे, और इन प्लेस ऑफ n यहां पे n की जगह में n, यानी कि अब इस फॉर्मूले को अगर आप लिखेंगे तो देखो ना a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिएगा, m माइनस है, यहाँ पे m माइनस है, यहाँ पे m माइनस n आ जाएगा, a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एक साथ कर दिए आप कर a आपका ये हो गया प्लस 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 का प्लस, ये ट्राइनोमियल हो गया, d m d जा m d प्लस प्लस का प्लस n d जा n d प्लस माइनस का माइनस d 1 जा d। पहले इसको ऐसे रहने दीजिए माइनस, क्योंकि कई बच्चे गलती करते हैं तो आपका देखो ए प्लस, तो माइनस था प्लस था, प्लस बोल रहे हैं प्लस, तो ये आपका फिर वही प्लस प्लस का प्लस एम डी जा एम डी, आपका देखो ये प्लस माइनस का माइनस एन डी जा एन डी, और प्लस माइनस का माइनस डी बन जाते, ये भी क्या माइनस की वजह से मुझे ये रखना पड़ा, कोई बात नहीं, तो ना दो ए प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी, देखिए प्लस ए प्लस एम डी प्लस माइनस का माइनस एन डी और माइनस लाइक टर्म विल बी कैंसिल, प्लस एन डी और माइनस एन डी, 1 a and 1 a, this is a 2, 1 md and plus 1 md, 2 md, 1d and 1d negative minus 2, and 2 is common in all, सब में 2 आपने कॉमन ले लिया अंदर, a plus md minus 2, अब आप कर दो 2
ये आपका देखो ए प्लस, इन दोनों में डी कॉमन ले लीजिएगा पहले, आपका m माइनस वन आ जाएगा आपका टू, देखो ए प्लस, अब आपका देखो ये m माइनस वन एन को पहले लिख दीजिएगा और डी को पीछे। तो देखो व्हेन nth टर्म is an is equal to a plus n minus 1 into d, तो therefore mth टर्म को आप क्या लिखेंगे am, और am आपका क्या होता है a plus n minus 1 into d, a plus m minus 1 into d को आप क्या लिखते हैं, ये ट्वाइस ऑफ एक्चुअल में आपका mth टर्म था। ये दिस इज ये आर एच एस हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपका लिखा दिस हमने एक साथ, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको देख करके यहां तक तो आपका ही, जैसे मैंने ए एम प्लस एन लिखा आपका नाम, जैसे इसको मैं ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख देता, इक्वेशन नंबर वन। और इधर यहां ध्यान दीजिए, ए एम माइनस एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी, और तब आप लिख सकते थे इसको ना एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, आपका ऑन बोथ साइड्स में आपका देखो, तब जाकर के ए एम प्लस एन कैसे करो, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और प्लस ए प्लस एम माइनस एन, यहां मैंने डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड से उठा करके इसको कर दिया। आप इनको अलग अलग तरीके से भी आप कर सकते थे, आपका ऐसे, बाकी उसके आगे तो सेम प्रोसीजर यू कैन फॉलो इट। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। देखिएगा, in the second question, the first term of an AP is 5 and its 100 term is minus 292. Find the, ये THE वाला दो है, find the common difference वाला नहीं है। ये कई लोगों को दिक्कत हो रही है, मैं तो शॉर्टकट मार रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा the 50th term, इसका मतलब 50th टर्म जब दिमाग में आता है 50th टर्म निकालना है, इसका मतलब कोई भी टर्म निकालना है, एनी टर्म विच यू हैव टू फाइंड आउट, जो भी आपको निकालना है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। इट मीन्स आई हैव द फर्स्ट टर्म बट आई हैव नो कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स माई फर्स्ट priority is to find out the common difference. So on behalf of these two conditions I can find out. So now solution number 2. If let small a be the first term of an AP and a small d is its common difference. तो देखो, अब यहाँ पे देखिएगा ना, जो फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन, ये फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट आपका ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस द फाइव, ये देखो दिस इज गिवन, इसका मतलब फर्स्ट टर्म इज रिटन एज योर ए इज इक्वल टू 5 आपके पास है। मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, अब मेरी निगाह, my eyes will be on common difference, means I have to find out. तो देखो करो, the second condition is, what the second condition is, now 100 term is आपका okay, 100 term is what, that is equal to minus 292, ये भी आपका given, that's very fine। 100 term को आप a 100 लिखेंगे and this is minus 292, और ये भी आपने बिल्कुल परफेक्ट बोला, a प्लस 99d इक्वल टू माइनस 2। ये आप कर पा रहे हैं क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस में, नहीं तो इसके लिए आपका देखो ना दिस द यू हैव टू फॉर्मूला अप्लाइड, ये आपका nth टर्म का आपका यू हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इज इक्वल टू आप 100 रखेंगे,
That's why n a 100 is equal to a plus. In place of n, you have to keep this 100 minus 1. That's why a 100 is equal to आपका नाम देखो, this is the a plus 99 जो आपने फर्स्ट लॉस में बिल्कुल सही बोला. Now see, this is your आपका second आपका नाम. So I have to find out the common difference. So I have to substitute the value this a from this equation number 1. तो देखो आपका नाम this one. Substitute. First term a is equal to 5 in equation number आपका नाम a is 5 plus 99d equal to minus 292. जरा सवाल को आपका देख लीजिएगा. 99d is equal to minus 292 and this will go on OT, so its sign will be changed. OT का मतलब on transposing, plus will be converted into the negative one when it is coming on the right hand side. So 99d is equal to what? This is 297. D is equal to minus 297 over 99. This is by cross. How many times it will cut it? जी, अरे यहीं से पता लग रहा है यार. 3 9 जा 3 9 जा देखो, तो इसका D is equal to minus 3. आपकी कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया. इजीली यू कैन एवुलेट दिस आपका नाम. अब आपका देख लो. So now for 50th term, अब दिमाग में अगर हम जोड़ डालें तो माइनस 292/2 आपका नाम, तो ये कट करके 1, दिस इज 4 6. क्या ये आता है? चेक कर लो. तुक्का मार रहा हूं मैं, इसी के नजदीक आना चाहिए. ये कोई जरूरी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये लगभग इसी डिजिट के नियर बाय. ये यहाँ 146, कहीं ये 2, ऐसा तो नहीं आ रहा है. चेक कर लेते हैं. तो ना फॉर 50th टर्म, इसका मतलब आई हैव टू फाइंड आउट A50. ये अगेन यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला. ये फिर आप nth टर्म फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n इज इक्वल टू आपने 50 बोला, 50 50, तो a 50 इज इक्वल टू a प्लस पहले आपका 50 माइनस 1 इंटू डी रख देता हूँ. A50 इज इक्वल टू a प्लस 49, जो आप बोलते मुझे. A50 को आई कैन राइट a प्लस 49d. ये 9 है, थोड़ा लेग इसकी लंबी कर लीजिएगा. a कितना आया था? व्हाट इज a? दिया हुआ था. एंड नाउ प्लस 49 इंटू d इज व्हाट? माइनस 3. तो 5 प्लस माइनस का इट्स माइनस 9 3 जा 27, 3 9 जा 27, 2 कैरी ओवर, 3 4 जा 12, 147, और माइनस 147 में से 5 गया माइनस 1. इसका मतलब अगर आप AP जनरेट करके दिखाती हैं तो देखो A आपका A2, ये आपका A50 टर्म हो गया आपका. तो ये इसका मतलब आपका सिंपल सा AP इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 5 में से आपका. अब आप A2 को आप क्या लिखते हैं? A प्लस 1D लिखते हैं. आपका मतलब 5 प्लस 1 इंटू माइनस 3 आपका देखो 5 माइनस 3 ऐसा और डैश 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 करके ये माइनस 142 आपका ये 50th टर्म. आप ये भी शो करके किसी को दिखा सकते हैं. नहीं भी दिखाया नो प्रॉब्लम. अच्छा, अब ये तो आपका आंसर. हमने 50th टर्म निकालना था, ये आपने निकाला. अब इसमें और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन डू? पार्डन, ब्यूटिफुल. अब आपको एक्स्ट्रा इससे आपने किया, आपको nth टर्म आप निकाल सकते हैं. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. नाउ देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. इसमें n हैज नो वैल्यू. आपका देखो an इज इक्वल टू a इज व्हाट? दैट इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज माइनस 3. तो देखो आपका an इज इक्वल टू 5
प्लस माइनस का माइनस, ये आपका ऐसे आ जाएगा बना, देखो दिस इज द, तो ए एन इज इक्वल टू 5 माइनस 3n माइनस माइनस का प्लस, तो आपका देखो ए एन इज इक्वल टू माइनस 3n और प्लस सॉरी 8। आप इसको ए एन इज इक्वल टू 8 माइनस 3n भी लिख सकते हैं आपके लिए। अब क्या मेरा ये सही है, मैं क्रॉस चेकिंग अभी आपका करूंगा। एंड टर्म फाइंड आउट करने के बाद आई हैव टू फाइंड आउट, देखो ये एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, अब हम n माइनस 1 का टीएथ टर्म निकाल, इसका मतलब n इज इक्वल टू आप n माइनस 1 रखिएगा, तो आपका देखो a n माइनस 1 इज इक्वल टू आपका देखो 8 माइनस 3 इंटू n माइनस 1। इन प्लेस ऑफ दिस यू हैव टू कीप आपका नाउ देखो 8 माइनस 3n माइनस माइनस का प्लस, देखो आपका 8 प्लस 3 इज व्हाट 11 माइनस 3। चलिए अब यहां से जब ये निकल गया, आप अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल आपका क्या होगा an माइनस तो ना an इज व्हाट दैट इज 8 माइनस 3n, दिस माइनस इज हियर, और आपका देखो 11 माइनस 3n, 8 माइनस 3n माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, 3n से 3n कैंसिल, तो माइनस 11 में से 8 गया, आपका कितना हो गया, क्रॉस चेकिंग। क्लियर? और क्या निकाल सकते हैं आप इसमें, इसी लेवल में आपका ऐसे Sn इज इक्वल टू आपका n बाई 2, आपका देखो ना इसी के लिए अगर आप निकालना है, इसी के लिए 58 टर्म के लिए, तो देखो आपका a प्लस a n, तो ना Sn इस आपका देखो n बाई 2, आपका n नहीं होता है इसमें, a के पास आपका 5 और प्लस a n 8 माइनस 3, ये देखिए, तो आपका Sn इज इक्वल टू n बाई 2, आपका नाम देखो दिस, चेक कर लीजिएगा कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, अभी आपका पता लग जाएगा आपको। नाउ 13 और माइनस 3, तो अंदर चले जाएगा Sn इज इक्वल 13 एन जा 13 n बाई 2 और माइनस 3 n स्क्वायर बाई 2। दिस नेगेटिव बाइनोमियल इज मल्टीप्लाई विद योर बाय योर n बाई 2, तो 13 n जा 13 n बाई 2 प्लस माइनस का माइनस n जा n स्क्वायर। इससे अब आप क्या करिएगा, आपका देखो ये फोर्थ फेज पे हम निकल गए, अब आपका देखो ना फिर आपका Sn माइनस 1 इज इक्वल टू देखो आपका n माइनस आपका ये Sn माइनस 1, अब आप रख रहे हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू n माइनस 1 रखेंगे, देखो आपका तो 30 इंटू n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 3 n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए Sn माइनस 1 इज 13 n जा 13 n बाई 2, आपका देखो माइनस 13 1 जा 13 बाई 2 माइनस 3। अब यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर मैं सही कर रहा हूँ देखो आपका नाम तो बिल्कुल सही आएगा, अभी पता लग जाएगा, मैंने गलती की होगी तो वो भी पकड़ में आ जाएगा। देखो माइनस था आपका देखो ना, देखो n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1 ओवर आपका देखो ना, तो देखिए आपका Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 13n बाई 2 माइनस 13 बाई 2 माइनस 13n माइनस प्लस का माइनस बाई माइनस माइनस का प्लस 6n बाई 2, 3 2 जा 6 बाई 2 और माइनस प्लस का माइनस 3 प्लस माइनस का प्लस 3n माइनस माइनस का प्लस आपका 3 2 जा 6 माइनस प्लस का माइनस, सबको 2 से एलसीएम से अलग कर दिए, जिसको आप क्या कहते हैं कि सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर। अब आपका देखो, अब इससे हमारा क्या निकलेगा, nth टर्म, nth टर्म an इज इक्वल टू देखो a प्लस n माइनस सॉरी Sn माइनस Sn माइनस, तो देखो an इज इक्वल टू Sn इज व्हाट आपका 13n
बाई टू माइनस 3n स्क्वायर बाई टू माइनस एस एन की वैल्यू दो 13n बाई टू माइनस 13 बाई टू माइनस 3n स्क्वायर बाई टू प्लस 6n बाई टू माइनस 3 बाई टू. The whole values of this Sn minus 1 which are in 5 terms can be written here. Plus minus minus plus minus और बाहर से ये वाला साइन. No problem. 13n by 2 minus 3n square by 2 plus minus का minus 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 is plus minus minus is plus minus plus is minus और minus minus is plus 13 हो गया. तो an is equal to 13 by 2 minus 6n by 2 और प्लस 3 by 2. इनका सबका you have to take the LCM. If the same denominator they have in the denominator the same आपका the numbers in the denominator same numerator. देखो 13 2 1 जा आपका तो मिल same numerator का 13 plus 3 is what? J. That's very fine. 16 minus 6n और by 2. सेपरेटिंग कर दीजिएगा. फिर सेपरेटिंग न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर. तो देखो an is equal to 16 by 2 और माइनस 6n by 2. देखो दिस इज द 8 और माइनस 3 2. तो देखो ये जो आपका आया an is equal to 8 minus 3n 8 minus 3 8 minus 3. क्लियर. और आप क्या कर सकते हैं इसमें. देखो इसको यहां से मैंने मिटा दिया क्वेश्चन को क्योंकि मुझे जगह चाहिए. व्हाट आई कैन डू द एक्स्ट्रा. ये सारे एक्स्ट्रा में कर रहे हैं. जब आपके इसमें 50 के लिए यहां मत बात फाइंड द सम ऑफ 50th इसी क्वेश्चन में. तो ना एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन. इसी एपी पे मैं जनरेट करके n इज इक्वल टू 50 के लिए कर रहे हैं. तो देखो एस एन इज इक्वल टू ये आपका n बाई 2 का मतलब 50 बाई 2 a का मतलब 5 आपका देखो प्लस ये माइनस 142 है आपका. देखो दिस इज द 25. ना देखो ये आपका प्लस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई में आपका देखो माइनस हो 142 में से 5 जाएंगे कितना हुआ जी. जल्दी बोलो. हैं 137. इसका मतलब देखो एस एन इज इक्वल टू यानी कि एस एन का मतलब S50 और ये इक्वल टू आपका देखो माइनस 137 इंटू 25. अब आप देखो इसको जब 5 के टेबल यानी कि सिंगल नंबर 5 हो, जब डबल नंबर 25 हो और जब 125 हो. तो अब मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करो. तो आप 137 को 25 से बात को साइन तो आप बात को भी रख सकते हो. अब क्या जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को 5 का मतलब जिनके लास्ट डिजिट 5 होता है तो 2 से डिवाइड करना 2 से मल्टीप्लाई करना. जब डबल डिजिट आपका 25 हो जाता है तो 4 से डिवाइड करना 4 से मल्टीप्लाई करना. जब यहाँ पे 125 हो जाएगा 125 तो आपका 8 से डिवाइड करना 8 से मल्टीप्लाई करना. आप आज आपको मैं लॉजिक भी बता रहा हूँ. देखो अब देखो 137 को 1 जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अभी नहीं होगा एकदम से 1 जब 25 2 डिजिट नंबर है 5 के टेबल में तो आप करो इसको आप 4 से डिवाइड करो. देखो 4 से तो 4 से 4 4 4 3 जा 12 1 7 4 4 जा 16 1 डेसिमल रखा 0 2 जा 8 20 आपका कितना होगा 5. दो देखो समझ गए. और इसको 25 आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 4 से. इसको मल्टीप्लाई कर देना 4 से तो 4 से मल्टीप्लाई होकर के कितना आ गया
100, तो मल्टीप्लाई करके 100 हो गया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 34 25 00 डेसिमल यहाँ, तो देखो 3425, इसको मल्टीप्लाई करके आपका नाम 3425 आएगा S50। आज मैंने आपको ये भी शॉर्टकट बताया मल्टीप्लाई करने, लेकिन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर यही नंबर आपका देखो ये, अगर यही -137 आपका नाम, इसको 125 से मल्टीप्लाई करना होता, आप 137 को आप 8 से, क्योंकि 125 है, 8 से डिवाइड कर दे और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 8 से जब आपका डिवाइड, तो देखो आपका मल्टीप्लाई करते ही ये 1000 बन जाता। अब 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखो आपका 8 1 जा 8, 13 8 इज 7, 8 7 जा 56, 1 डेसिमल 0, 1 जा 8, 2 आपका देखो ये 0, फिर आपका 2 सा आपका देखो 16, फिर आपका 5 सा। जब 137 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका देखो ना, तो ये आपका 17125 आपका आंसर आएगा। देखो इतने बड़े डिजिट को, लेकिन ये अभी एप्लीकेबल केवल किस में होगा, जब आपका सिंगल डिजिट, अगर इसी 137 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होता, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 2 8 जा 16.5, और इसको आपका 10 से, तो देखो आपका 68.5 आपका देखो 5 7 जा 35, 3 कैरी ओवर, 5 3 जा 15 एंड 3 18, 1 5 1 जा 5 6। तो अगर जिनके लास्ट डिजिट 5 25 और आपका 125 होता, इनको देखो मैंने सिंपलेस्ट वे, ये इतनी जल्दी नहीं, घर जा करके आप इनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आ जाएगा। छुट्टी है तो छुट्टी डज नॉट मीन दैट कि आप सोए भैंस की तरह, नहीं, पढ़ाई करनी है। अब अगर ये वाला फॉर्मूला आप नहीं यूज करते, तो आपका देखो SN ये फाइनाइट AP के लिए था, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका इनफाइनाइट AP के लिए जब आप लगाएंगे n, तब भी आप n इज इक्वल टू 50 के लिए आप लगा रहे हैं, तो S50 इज इक्वल टू 50/2, 2 इंटू a इज 5 प्लस 50 -1 इंटू d इज व्हाट, दैट इज -3। S50 इज इक्वल टू 25 आपका देखो, दिस इज द 10 और प्लस माइनस का माइनस 49 इंटू आपका देखो 3 हो जाएगा, तो ना S50 इज इक्वल टू 25 इंटू ये आपका 10 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा ये आपका इसके साथ, तो आपका यहाँ आपका आ जाएगा, ये देखो आगे आ जाएगा इसमें माइनस करके, तो ये आपका 49 3 सा वही आपका नाम देखो दिस 1 आपका दिस 37 आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ लग गया। S50 इस वही -3424। आप फाइनाइट के लिए इनफाइनाइट के, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, आज जैसे आपकी छुट्टी है तो आप एक क्वेश्चन लीजिए कोई भी फर्स्ट क्लास सा, और उसमें से जितना पूछा गया है इतना तो हमने यहाँ तक निकालना ही था। व्हाट एक्स्ट्रा वी कैन डू इन दैट सम, ये आपको क्या करेगा, आपके सारे बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को आपका खोल देगा, क्रॉस चेकिंग हो जाएगा। जैसे कॉमन डिफरेंस वी हैव फाइंड आउट हियर 3, क्या an निकालने के आपका an -1 करके व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, आइदर दैट इज कमिंग ओके और नो नॉट, ये भी आपका क्लियर कर देगा। हमने an टर्म आपका यहाँ से निकाला था, उसके बाद हमने ऑन बिहाफ ऑफ SN -1 एंड व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द nth टर्म का मतलब SN -1, आफ्टर कीपिंग द वैल्यू ऑफ दिस SN and minus SN -1, द कैलकुलेशन मस्ट बी वेरी मच फाइन। ये देखिए आपका नाम, कई बार अटक जाते हैं हम, तो अटकने का मतलब है हमने प्रैक्टिस नहीं की है। तो यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस इन योर होम, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ओबियसली इसमें मजे की बात यह थी कि 25 आ गया था इसमें 25, तो जब 5 25 125 की सीरीज होती है, 5 अगर सिंगल नंबर होगा डिजिट आपका, तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, इधर 2 से डिवाइड, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जैसे ये 25 है तो इसको 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर
इधर 125 है तो इसको 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको एक चीज आज नहीं मिली जो मैंने आज तक इन 34 सालों में किसी को नहीं बताई, आज आपको बता रहा हूं कि ऐसे भी आप अपनी कैलकुलेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो फटाफट जरा करिएगा। ये देखिए, जबकि इन एक्चुअल अगर आप देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन अभी तक थे, हमारे क्वेश्चन यहीं तक आपका वाइंड अप हो जा रहे थे। आप समझ रहे हैं, ये यहाँ तक। इसका मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं बेसिकली वी आर वर्किंग और वी आर फंक्शनिंग ऑन ओनली द फॉर्मूला विच इज an is equal to a plus n minus 1 into d. There are 4 variables in this question. आपका नाम देखो, if 3 will be given, 4th will be automatically find out. जो ट्रांजेक्शन मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि हाउ यू विल फाइंड आउट, एक चीज, पहली चीज हो। दूसरा देखिए, छुट्टी है तो छुट्टी का मतलब ये नहीं कि मस्ती वाला डे, हाँ मस्ती करनी चाहिए, थोड़ा एंजॉयमेंट करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर कामयाबी जिंदगी में हासिल करनी है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 4 घंटे से जब आप 1 घंटा पढ़ाओगे, 5 से 6 करोगे, ये आप किसी नेता को पूछ करके नहीं कर सकते। ये आप किसी स्टडीज स्टूडेंट जिसने आईआईटी क्रैक किया होगा, क्वालिफाई किया होगा, जिसने आईएएस निकाला होगा, आईपीएस निकाला होगा, जो हायर पोस्ट में जो लोग हैं, उनको अगर आप पूछोगे कि आपकी सफलता का राज है, तो ये नहीं कहेगा कोई मैंने तो 1 घंटे में पढ़ लिया था और मैं सक्सेस हो गया। कोई नहीं होता सक्सेस। एक छोटी चाय की दुकान से लेकर के एक बड़े आपका हायर अथॉरिटी बनने तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पिचाई का नाम हम ले लेते हैं गूगल, हम कमिश्नर दीपक रावत का नाम ले लेते हैं, हम पीएम मोदी का नाम ले लेते हैं, हम सीएम योगी का नाम ले, ये ऐसे नहीं बने। इन्होंने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी नहीं, इन्होंने रोज मेहनत की होगी। तो वही रोज आपको अपनी आइडियोलॉजी को पढ़ना है। हाँ, आज छुट्टी है, आज अपने मम्मी के साथ भी आप लोग काम करिए, दादा दादी अगर है उनको भी लुक आफ्टर करिए। घर में आज आधा घंटा 1 घंटा अपनी मम्मी के साथ हाथ बटाइए, उनके साथ बैठिए, छोटे भाई बहनों के साथ खेलिए, टीवी भी देखिए। लेकिन टीवी में वल्गर प्रोग्राम देखने से बढ़िया आप इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम अगर उसमें देखें, नॉलेज वाले प्रोग्राम अगर आप देखें तो आपके लिए बेहतर होगा। यही अगर हल्द्वानी में आप क्या, हल्द्वानी में जितने इंस्टीट्यूशंस में आपके साथ के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अगर ये क्वेश्चन होगा यहीं तक क्या होगा, किसी ने एक्स्ट्रा समझाने की इसमें बात ही नहीं की। जो आपको अगर ऐसी फीडबैक आपको मिल रही है, आप डेफिनेटली करो। मेहनत करने से ही आपका मंजिल, आपको एम फॉर मेहनत, एम फॉर मंजिल, और एम फॉर मक्कार भी होता है। मक्कारों को कभी मंजिल नहीं मिलती, मेहनत करने वालों को ही मंजिल मिलती है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बताता हूं, देखिएगा। The m, if m times of mth term of an AP is equal to n times the nth term, prove that m plus nth term of an AP is इसे मैंने वही बोला था। अभी मेरा फोकस आपका नाम देखो, दिस इज an is equal to a plus n minus 1 into d। मैं आपका है, ये आपका देखो। लेकिन हम जो एक्स्ट्रा करा रहे हैं घर जा करके, उसके लिए आपका वो करवा रहे हैं, लेकिन फोकस हमारा यही है। आपका नाम देखो, आप समझ रहे हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 3 में आपका देखिए ना, आप यहां पे आपका नाम देखो, दिस इज द फॉर्मूला रिक्वायर्ड फॉर nth टर्म। nth टर्म के लिए जो आपका फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा वो आपका an इज इक्वल टू देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमनी है। यकीन मानिए, जब हमने बीएससी किया था, उसके बाद एमसीए किया, फिर बीएड तो कई सालों बाद किया। बीएड तो मेरे हिसाब से मैंने 1991 में मेरा एमसीए कंप्लीट हो गया था। बीएड तो मैंने 2002 में किया या 2003 में किया।
अब तो पढ़ाते पढ़ाते बुढ़े हो गए आपका नाम देखो देश से। लेकिन अभी भी वो जो रिदम मैं सोच के आया था कि हल्द्वानी में मिलेगी, नहीं है वो रिदम, पढ़ने वाला ही बच्चा नहीं है अब तो। कोरोना पीरियड से तो वो भी खत्म कर दिया, कुछ कोरोना पीरियड ने किया और कुछ सरकार ने कर दिया। सरकारें नहीं चाहती हैं आप लोग पढ़ो लिखो, स्कूल टीचर कभी नहीं चाहता आप लोग पढ़ो लिखो। अगर वो पढ़े एक नहीं तो दो दो तीन तीन पीरियड में लेक्चर में अगर ये आपके चैप्टर खत्म हो जा रहे तो फिर तो शर्म से हमें भी मर जाना चाहिए, उनको भी मर जाना चाहिए। बहुत क्लियर कहता हूं मैं, किसी को बुरा लगे भला लगे, टीचर्स को, हमें बच्चों का कैरियर बनाने के लिए हमें रखा हुआ है स्कूलों में, और हम दो दो तीन तीन पीरियड में और घर जाकर के ट्यूशनों की भरमार। तो nth टर्म का फॉर्मूला, इसीलिए सबकी फूकी पड़ी रहती है। हल्द्वानी जैसे शहर में तो मुझसे तो सभी की फूकी पड़ी रहती है, लेकिन कोई मेरी मूंछ का बाल नहीं निकाल सकता, इसको ये याद रखिएगा। यहां देखो m टाइम्स द m टर्म। अब कंडीशन देखिएगा आपका नाम देखो देश क्या बोला है, m टाइम्स द, ये यहां पे THE वाला है, द mth टर्म ऐसे इक्वल n टाइम्स द nth टर्म इक्वल टू n टाइम्स है, देखो इक्वल टू, इसका मतलब m टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई mth टर्म, एक्चुअल में ये हुआ इस बार n टाइम्स का मतलब ये nth टर्म, m mth टर्म am, इस बार n आपका देखो am, ये होगा। जब nth टाइम का फॉर्मूला ये लगता है तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू m होगा से, n विल बी रिप्लेस बाय m, तो देखो m इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये नो प्रॉब्लम इन दिस वन। तो देखो आपका ये आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m ऐसे ही रहेगा पहले मल्टीप्लाई में, ये आपका देखो a ऐसे ही रहेगा प्लस m डी सा m डी, ओके प्लस प्लस का प्लस और फिर d, दिस इज अ नेगेटिव बाइनोमियल, एंड प्लस माइनस का माइनस d बन जाएगा। द सेम प्रोसीजर विल बी हियर, a प्लस प्लस का प्लस n डी सा n डी और प्लस माइनस का माइनस d बन जाएगा। अब this will be multiplied with this one, am plus m square d minus, this is the trinomial and this is the monomial, it is multiplying with according to its sum. Now n is a am plus n square d, n plus 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 minus का किससे बोलिए, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। थैंक यू। अब आप करें नाउ ट्रांसपोजिंग right hand side data on left hand side according to its suitable place. According to की जगह में according in its suitable place. अब आप कहें इसका मतलब suitable place का मतलब देखो, इसके बाद ये है प्लस m स्क्वायर डी है, इसके बाद देखो n स्क्वायर डी आएगा, इसके बाद ये है सुटेबल प्लेस का मतलब देखो n डी इक्वल टू 0, जिसको आप ऑन ट्रांसपोजिशन ओटी करें। नाउ मेक ए ग्रुप देन कॉमा, मेक ए ग्रुप देन कॉमा, मेक ए ग्रुप देन कॉमा। सेकेंड लॉ ऑफ पॉलिनोमियल, पहले कॉमन होता है, when you not get the common then आप करें तो a कॉमन, आप करें a ग्रुप बना, पहले ग्रुप बना, ये देखो फिर कॉमन a कॉमन m माइनस n, देखो प्लस d कॉमन, अंदर आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, नाउ माइनस d कॉमन m माइनस n, तो देखो माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस इक्वल टू 0। हियर आप आईडी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस बी और a माइनस बी, वह आप a इज इक्वल टू यहाँ पे m है
और B इज इक्वल यहाँ पे n। तो देखो दिस A m माइनस n प्लस D m प्लस n m माइनस n। ये D को आप पीछे भी लिख सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। ये थोड़ा सा आपकी कन्वेंसी की वजह से आई एम राइटिंग इट आपका देखो। अब आपका देखो m माइनस n कॉमन सब इन ऑल m माइनस n m माइनस n m माइनस n और इक्वल टू 0 है। तो देखो m माइनस n अपने कॉमन लीजिए, अंदर आपके पास a दिस इज द रेस्ट अमाउंट प्लस d इंटू m प्लस n दिस इज द रेस्ट अमाउंट, ये जो आपका देख रहे हैं, एंड दिस माइनस d इज द रेस्ट अमाउंट इक्वल टू 0। ये देखिए अब a प्लस d, अभी देखो अभी मैं इसको ऐसे रख रहा हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू इंक्रीज माई वन स्टेप 0 ओवर m माइनस n। ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका ले जाएंगे और ये इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहां देखो, यहाँ d कॉमन ले लेंगे आप, d कॉमन, तो a आपका देखो अपने प्लेस में रहेगा, d जब आपका कॉमन आ जाएगा, तो जब d बाहर इन दोनों में कॉमन है, m प्लस n यहां बचा, d इज ऑलरेडी आउट। अब आप करें a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d अकॉर्डिंग टू इसके रूल लेते हैं। अब नाउ सी, इसको मैं यहां टाइप करके ऊपर लिख दे रहा हूं, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। आपको जब पता है nth टर्म का फॉर्मूला आपका देखो ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है आपका ना, देखो दिस। तो अगर n की जगह में आप m प्लस n लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a m प्लस n इक्वल टू a प्लस n की जगह में देखो आपका m प्लस n आपका देखो m प्लस n सॉरी माइनस 1 इंटू डी। तो जब इसको nth टर्म कहते हैं, nth टर्म, इसको आपका क्या कहेंगे, m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म इसको कहेंगे। तो देखो ये आपका a m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0 क्या था, m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो देखो आपका नाम दिस m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 0। Is it clear? Any argument? Any inquiry? No questioning? That's very fine.